हेलो एवरीवन। जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 28 जून के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत ने नियर ईस्ट फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को कितने मिलियन का योगदान देने का वादा किया है। तो जो भारत ने वादा किया है वो किया है $10 मिलियन का। भारत नियर ईस्ट के फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को $10 मिलियन रुपए देगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, $10 मिलियन। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई है तो ये बात आप ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वो हैं TS त्रिमूर्ति। इसके अलावा UN यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत बनाया गया है, वो बनाया गया है दिया मिर्जा को। इसके अलावा UN ने जो कि मणिपुर का एक इनिशिएटिव है जिसको क्यों बोला जाता है, खुडोल को टॉप इनिशिएटिव में जगह दी है। इसके अलावा एक नाम और आप ध्यान रखिए, सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन होता है यानी कि मासिक धर्म होता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सद्भावना राजदूत बनाया है। मानुषी छिल्लर को 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब यानी कि उनसे नवाजा गया था, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और नाम ध्यान रखिए आप, तमिलनाडु की M नेत्रा हैं, इनको UNADAP का सद्भावना राजदूत बनाया गया है गरीबों के लिए, क्योंकि इनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने दान कर दी थी इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, युक्ति 2.0 मतलब, युक्ति का मतलब है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, किस मंत्रालय की एक पहल है। ये आपको बतानी है ये किस मंत्रालय की एक पहल है। ये पहल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके की मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी की कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। ये आप ध्यान रखिए। तो ये किसकी पहल है, ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारतीय नागरिक को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के पाकिस्तान के इरादे को नकार दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ने इसको नकार दिया है। तो अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आ गई तो एक बात और ये ध्यान रखिए, जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें से 8वीं बार भारत को भी UN सुरक्षा परिषद में चुना गया है। इसके अलावा अगस्त में इसका चेयरमैन होगा, क्योंकि हर महीने के लिए एक चेयरमैन बनाया जाता है, तो अगस्त में इंडिया होगा। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप से केन्या ने जिबूटी को हराकर ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट जीती है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो उद्यमियों के लिए किस बैंक ने माइक्रो मित्रा नामक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये बात आपको बतानी है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक बैंक। इसका सही पूरा नाम हो जाएगा KBL माइक्रो मित्रा। जो कर्नाटक बैंक है उसके जो MD हैं उनका नाम है महाबलेश्वर MS। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैंगलोर में है और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने किसे संगठन का नया अध्यक्ष चुना है। देखिए ये अध्यक्ष मतलब चेयरमैन चुना गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, T रविशंकर को इसका चेयरमैन चुना गया है। इसके अलावा इसके CEO को भी अभी बदला गया है, जिनका नाम है डॉक्टर N राजेंद्रन। और देखिए ये जो कंपनी है ना, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये RBI की ही एक कंपनी है, यानी कि RBI की एक विंग है। ये भी अब बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने हाल ही में किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक्कल। कहाँ उद्घाटन किया है? नमक्कल में। इसके अलावा बनवारी लाल पुरोहित अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थी उनकी रिटायर एज 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दी है, यानी कि 58 से 59 कर दी है। इसके अलावा तमिलनाडु ने 1018 जगहों यानी कि 1018 जगहों का नाम परिवर्तन किया है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे वो सही से नाम नहीं ले पाते थे तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख लिए थे, तो उनका ओरिजिनल नाम अभी दिया गया है। इसके अलावा अरंबापुर वुड कार्लिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। इसके अलावा कलानई या ग्रांड अनिकेत बांध भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा एक मछली भी वहाँ पाई जाती है जिसका नाम है पंटियस सेंटस, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसीम जाफर को नियुक्त किया गया है। वसीम जाफर के बारे में आप एक बात और ध्यान रखिए, ये विदर्भ के लिए खेलते थे और रणजी ट्रॉफी में ये खेलते थे। इन्होंने सबसे जल्दी 11,000 रन बनाए और सबसे जल्दी 12,000 रन भी बनाए हैं। ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो कि रणजी ट्रॉफी में खेलते थे। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा 150 मैच खेलने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत 2017 में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि पीपीपी की टर्म में हम सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे अभी हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे नंबर पर हम हैं। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने 100 स्कूलों में मैं इसलिए रुक गया था कि मुझे लगा कि ये कहीं 500 स्कूल तो नहीं है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सही है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। किस राज्य सरकार ने 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड और एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया है राजस्थान सरकार ने, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राजकौशल ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉय एक्सचेंज पोर्टल भी लॉन्च किया था। एक राजकौशल किया था और एक दूसरा पोर्टल था ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये दो पोर्टल थे, अलग अलग थे, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी राजस्थान में किया गया था, जो कि गुप्तचर थे। आप तो न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान के 2 गुप्तचर पकड़े गए हैं, उन्हीं के लिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी रसोई योजना भी शुरू की गई है राजस्थान में, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हर साल इसके लिए 100 करोड़ आवंटित करेगी राजस्थान सरकार। इसके अलावा आयु मोबाइल ऐप और सेहत साथी, ये 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत के किस आईआईटी संस्थान ने भंडारण खदान की आपूर्ति के लिए अनुसंधान आधारित संविधान की पेशकश करने के लिए करार किया है? तो ये करार किया है आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली ने 2019 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिसमें के सिवन मुख्य अतिथि थे, जो कि इसरो के इस टाइम पे चीफ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस राजनेता द्वारा किया गया है? तो ये किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो हैं सूचना प्रसारण मंत्री, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भी हैं। इसके अलावा जो स्मृति ईरानी जी हैं, ये हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री दोनों। रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वो हैं हमारे कानून मंत्री और संचार मंत्री। इसके अलावा सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं जो हैं वो हैं विदेश मंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? प्रकाश जावड़ेकर जी, ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक को कितने करोड़ की विशेष तरलता सुविधा को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 करोड़। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि उसमें पैसा लगाने वाली है, देने वाली है
रिजर्व बैंक, ये आप ध्यान रखिए। और इसके जो प्रबंधक हैं, किसके, यस बैंक के, वो हैं प्रशांत कुमार जी। ये भी बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया द्वारा कराए गए एक ऑनलाइन पोल में बीते 50 वर्ष में कौन बेहतर टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ पहले नंबर पर, सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर, सुनील गावस्कर तीसरे नंबर पर और विराट कोहली चौथे नंबर पर रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। इसके अलावा बेन स्टोक हैं, उनको जो बेन स्टोक हैं उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है एनुअल मैगजीन के द्वारा। ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईडू नेविगेशन उपग्रह प्रणाली किस देश की प्रणाली है? ये आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किस देश की प्रणाली है? ये प्रणाली है चीन की। चीन का एक रॉकेट भी है जिससे कि वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। और चीन की जो स्पेस एजेंसी है वो उसका नाम है CNSA। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा CNES। तो CNES है फ्रांस की और CNSA है चाइना की। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किथिगनहल्ली झील में प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार को 10 लाख का अंतरिम जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार पर यह जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाली संरक्षण रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ये बात आप ध्यान रखिए। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज के मुताबिक G20 का कौन सा देश एकमात्र देश होगा जो इस साल वृद्धि दर्ज करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, क्योंकि चाइना में आपने सुना होगा प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल चीन में वृद्धि दर देखी जाएगी, बाकी और किसी देश में देखी नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन, पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस। ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जो कि दिल्ली से थे। ये एक राजनेता थे, इसके लिए ये विधानसभा भी जा चुके थे। इसके अलावा पूर्णिमा जनेन जो कि पूर्व निशानेबाज थी, उनका कैंसर से 42 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ, उनका भी निधन हो गया। उनका एक क्लब भी है बीगल्स बास्केटबॉल क्लब, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये थे 28 जून के करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 29 जून के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।